नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कांकेर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह विधानसभा चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में जारी करेंगे भाजपा का घोषणा पत्र। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत नाम वापसी के बाद अब कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और कांकेर नारायणपुर सीमा पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में माओवादियों ने 3 ग्रामीणों का अपहरण करने के बाद की हत्या। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा आम निर्वाचन के लिए पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। इनमें से 10 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक तथा 10 विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। पहले चरण में मतदान वाले 20 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 223 उम्मीदवार मैदान में हैं। पहले चरण में राज्य के कुल 40,78,681 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 19,93,937 पुरुष मतदाता, 20,84,675 महिला मतदाता तथा 69 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में कुल 5,304 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 7 नवंबर को पंडरिया, कवर्धा, खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरगांव, खुज्जी, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं मोहला, मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा विधानसभा क्षेत्रों में सवेरे 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल छत्तीसगढ़ के कांकेर में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प छत्तीसगढ़ की पहचान सशक्त करने, हर गरीब, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का कल्याण करने और छत्तीसगढ़ को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग बीते 5 सालों के कांग्रेस शासनकाल के दौरान भ्रष्टाचार, वादाखिलाफी और घोटाले से त्रस्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह विधानसभा चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री चुनने का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोगों के भविष्य का फैसला करने का चुनाव है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद यदि भाजपा की सरकार बनी तो राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के काम को और तेज किया जाएगा। जिन गरीब परिवारों को अभी तक पक्का घर नहीं मिला है, उन्हें आवास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में मातृभाषा में इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। तेंदुपत्ता खरीद का विस्तार किया जाएगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा सरकार बनने पर राज्य में नए उद्योग स्थापित होंगे। श्री मोदी ने कांग्रेस पर गाय के नाम पर घोटाला करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि राज्य में 300 गोबर प्लांट लगाए गए हैं। जब केंद्र सरकार ने इसका सत्यापन कराया तो इनमें से 250 प्लांट फर्जी निकले। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में दोपहर 1 बजे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। पार्टी के प्रदेश कार्यालय द्वारा बताया गया है कि इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में कुछ नियुक्तियां की गई हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी को प्रभारी बनाया गया है। वहीं पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा को संयोजक और राज्य कांग्रेस के महासचिव सुबोध हरितवाल को समन्वयक बनाया गया है। यह आदेश कांग्रेस की महासचिव और राज्य प्रभारी कुमारी शैलजा ने जारी किया है।
प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 139 प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। इनमें 63 सामान्य प्रेक्षक, 33 पुरुष प्रेक्षक और 43 व्यय प्रेक्षक शामिल हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा इन प्रेक्षकों के मोबाइल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। प्रेक्षकों के मोबाइल नंबर पर संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और निर्वाचन में खर्च से संबंधित शिकायतें सूचित की जा सकती हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिन 70 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, वहां उम्मीदवारों की नाम वापसी का कल अंतिम दिन था। कल 108 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। इस तरह से अब राज्य के 70 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई थी, जिसमें 1066 अभ्यर्थियों के नामांकन विधिमान्य पाए गए। गौरतलब है कि दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर रायगढ़ जिला मुख्यालय में पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में रायगढ़ और पड़ोसी राज्य ओडिशा के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ से धर्मजयगढ़ के एसडीओ पुलिस के अलावा लेलुंगा, तमनार और घरघोड़ा के थाना प्रभारी शामिल हुए। वहीं ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के एसडीओ पुलिस के अलावा हिमगिरी के थाना प्रभारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल हुए। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा ने ओडिशा के संपर्क में आने वाले रायगढ़ जिले के 11 स्थानों पर मतदान के दौरान सुरक्षा उपायों की चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिले में पिछले कुछ समय से फरार आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है। ऐसे में कुछ आरोपियों के ओडिशा में छिपने की आशंका बनी रहती है। इसे देखते हुए ओडिशा राज्य के पुलिस अधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है। ऐसी ही एक बैठक राजनांदगांव जिले में भी हुई, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए केंद्रीय पुलिस बलों के जवान सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 100% मतदान के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के भंडार सिवनी गांव में विभिन्न स्पर्धाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया। जिला प्रशासन द्वारा बोर गांव में रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा रैली निकालने के साथ ही मानव श्रृंखला भी बनाई गई। मतदाता जागरूकता के लिए कल जगदलपुर में भी एक रैली निकाली गई। रैली का नेतृत्व करते हुए कलेक्टर विजय दयाराम और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने लोगों से चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने की अपील की। इस रैली में स्थानीय खिलाड़ियों और विद्यार्थियों तथा तृतीय लिंग समुदाय के लोगों के अलावा महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल हुए। वहीं राजनांदगांव जिले में डोंगर गांव के डॉक्टर BR अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय में मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। नगर के स्टेट हाई स्कूल मैदान में भी स्वच्छता दीदियों ने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। इसी तरह दुर्ग जिले के निकुम गांव में स्थित शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के मतदान का संदेश देने के लिए पतंग उत्सव मनाया। साथ ही छाता लेकर रैली निकाली और ग्रामीण मतदाताओं को जागरूक किया। त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में संचालित खाद्य परिसरों में निर्मित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए विभिन्न जिलों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की एक राज्य स्तरीय उड़न दस्ता दल बनाकर औचक जांच कराई जा रही है। उत्पादन इकाइयों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि आम जन को उच्च गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। मिली जानकारी के अनुसार राजनांदगांव एवं रायपुर जिले में संयुक्त टीम के द्वारा मसाला, दाल, होटल आदि में औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूना संकलित किया गया।
राजनांदगांव के मेसर्स राजेश कन्फेक्शनरी से चॉकलेट के नमूने संकलित करते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। मेसर्स अमर शहीद एग्रो से गरम मसाले का नमूना लिया गया। रायपुर में मोवा स्थित दाल मिल मेसर्स संतोष दाल मिल से मसूर के दाल का नमूना लिया गया। साथ ही संयुक्त दल द्वारा एक प्रतिष्ठित होटल मेसर्स अशोका बिरयानी से नूडल का नमूना लेकर राज्य खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया, जहां से रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांकेर नारायणपुर सीमा क्षेत्र पर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से लगे इलाके में माओवादियों ने बुधवार रात 3 ग्रामीणों का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि माओवादियों ने 4 ग्रामीणों का अपहरण किया था। इनमें से एक ग्रामीण को उन्होंने छोड़ दिया। मृतक ग्रामीणों के शव जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर मोरखंडी गांव से बरामद किए गए। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कल से विश्वविद्यालयी खेल कूद प्रतियोगिता शुरू हो गई है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इसमें दौड़ कूद की विभिन्न स्पर्धाओं के अलावा वॉलीबॉल, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले भी होंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश पर राज्य सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आर प्रसन्ना को बिलासपुर स्थित सिम्स अस्पताल का विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया है। और कोरबा जिले के देवमठी गांव में रेलवे पुल बनाने के दौरान क्रेन में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।